नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कामेश्वरी है। मैं यहाँ आपको मेरी स्वरचित कहानी बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए सुना रही हूँ। पल्लवी सुबह से रोए जा रही थी कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता है। वह कुछ भी बोलने की कोशिश करती है तो वह उसे अनसुना कर देता है। पल्लवी की माँ अनसुया उसे रोते देखकर उसके पास आती है, उसके सर पर हाथ फेरती है। पल्लवी उनके गले से लगकर खूब रोती है। माँ, देखो ना क्या हो गया है। मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं समझता है, अब मैं क्या करूँ। अनसुया को वे दिन याद आए जब पल्लवी की शादी हुई थी। 2 साल बाद ही उसकी गोद में सुंदर सा मोक्ष आ गया था। कितना सुंदर गोल मटोल था। पल्लवी कभी भी उसे गोद में नहीं लेती थी। हमेशा वह मेरे पास ही रहता था। जब तक छोटा था तब तक बहुत छोटा है माँ, मैं इसे नहीं संभाल सकती, आप संभाल लो ना, कहकर मेरे पास छोड़ देती थी। जैसे जैसे मोक्ष बड़ा होता गया, उसे संभालते हुए मैं पूरे घर का काम और नौकरी नहीं कर सकती माँ, यह कहते हुए उसे मेरे पास ही छोड़ दिया था। मोक्ष यहीं पर मेरे पास ही पलने लगा। पल्लवी और विराट दोनों ने मोक्ष की जिम्मेदारी से हाथ धो लिया। उसकी हर इच्छा, हर ज़रूरतों को मैंने और राघव ने पूरी की थी। हाँ, जब उनके दोस्त आते थे तब दोनों बहुत ही गर्व के साथ मोक्ष का परिचय उनसे कराते थे। उसकी पसंद नापसंद माता पिता को नहीं बल्कि नाना नानी को मालूम था। उसकी तबीयत खराब हो गई तो भी मैं ही उसकी देखभाल करती थी। बचपन में रात को वह माँ के लिए पूछता था और खूब रोता था, परंतु उसकी माँ कभी भी उसके पास नहीं आई। उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ नहीं फेरा। अपने कामों में व्यस्त रहते थे वे दोनों। दूसरे बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखकर मोक्ष कई बार मुझसे पूछता था, नानी, मेरे दोस्त अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, मैं क्यों नहीं रह सकता। मैं उस छोटे से बच्चे को क्या जवाब देती। छोटा बच्चा है, उसके मन में माता पिता के प्रति जहर तो नहीं घोल सकती हूँ। उसे अपनी ही बेटी के खिलाफ नहीं भड़का सकती हूँ। उस समय बहुत बुरा लगता था। पल्लवी पर गुस्सा भी आता था। विराट से कहा, वह भी पल्लवी का साथ ही देता था कि माँ, उसके लिए ही तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब पड़ोस में रहने वाली पल्लवी की सहेली अपने बच्चे को गले लगाकर उसे खूब प्यार करती थी, तब मोक्ष उन्हें आंखों में आंसू बहाते हुए देखता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे कलेजे को चीर दिया है। कई बार मैंने अपने पति राघव से कहा भी था कि पल्लवी अगर बच्चे को नहीं देख सकती थी, उसे पैसे कमाना ही पसंद था, तो इस नन्ही सी जान को दुनिया में लाई ही क्यों। अनसुया को वह दिन भी याद आया जिस दिन आधी रात को मोक्ष उठकर खूब रो रहा था। उसकी सिसकियों की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। जैसे मैं उसके पास पहुंची, मुझे गले लगाकर रोने लगा। नानी, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, मैं आपके साथ ही रह लूँगा। मैं पापा मम्मा के साथ रहने की जिद भी अब कभी नहीं करूँगा। मुझे लगा ये ऐसा क्यों कह रहा है। उसे चुप कराते हुए मैंने कहा, नहीं मेरा बच्चा, जब तक तुम पढ़ लिख कर बड़े नहीं हो जाओगे, नानी आपको कहीं नहीं जाने देगी, समझ गया। उस रात वह रोते रोते ही सो गया। मुझे याद आया कि शायद मोक्ष के दिल को ठेस सुबह की बात से ही लगी है। उस दिन रविवार होने के कारण पल्लवी अपने पति सुहास के साथ, विराट के साथ मोक्ष से मिलने आई थी। हर रविवार को दोनों सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक हमारे साथ ही रहते थे। उस दिन मालूम नहीं क्या हुआ था कि मोक्ष जिद पर अड़ गया था कि मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। मेरे सारे दोस्त अपने माता पिता के साथ रहते हैं। सब मुझसे पूछते ही हैं कि एक ही शहर में रहने के बाद भी तुम अपने नानी के घर क्यों रहते हो। मुझे शर्म आती है, मैं आज आपके साथ ही चलूँगा। पल्लवी ने आओ देखा ना ताओ सीधे उसके मुंह पर तमाचा लगा दिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम्हें यहाँ रहने से शर्म महसूस होती है तो कल ही तुम्हारे स्कूल जाकर तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लेती हूँ और अगले महीने से तुम हॉस्टल में रहना, समझ गए।
तुम तो बिगड़ते जा रहे हो, वहाँ रहोगे तो अनुशासन में तो रहोगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मोक्ष बहुत ही अच्छा बच्चा था। उसे मालूम था कि हम बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा उनके पीछे नहीं भाग सकते हैं, इसलिए उसकी कोशिश यही रहती थी कि वह हमें तंग ना करते हुए अनुशासन में रहे। ऐसे सुंदर अच्छे बच्चे को छोड़कर अकेले रहने वाले उन दोनों माता पिता पर मुझे तरस आता था। उसका बचपना तो उन्होंने देखा नहीं है। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे कमाने की धुन में आज को इन दोनों ने जिया ही नहीं है। अनसुया ने पल्लवी को गले लगाकर कहा, पल्लवी आज रो रही है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। बचपन में तुमने उसकी बात सुनी नहीं ना? कल को किसने देखा है पल्लवी? अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आज तुम्हारे पास पैसा है, बड़ा सा महल जैसा घर है, नौकर चाकर हैं, पर क्या फ़ायदा? जिसके लिए कमाया है वही पास नहीं है। अब रोने से क्या फ़ायदा? दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, उसे जीकर खुशी खुशी जियो, क्योंकि खुशियों को खरीद नहीं सकते हैं, वे कहीं बाज़ार में नहीं मिलते हैं। आप अपने बच्चों की कदर करेंगे तो वे आपकी कदर करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। नमस्ते दोस्तों।